चीनी मिल मिझौड़ा के हैं, उनके साथ में फील्ड विजिट में आए हुए हैं। और ये एक प्लाट ऐसे प्रगतिशील कृषक का है जो पेशे से अध्यापक हैं और इन्होंने मतलब टीचरी के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इस तरीके की खेती कर रखी है। आप देख सकते हैं, आप इधर से देखिए, इस तरफ से देखिए किस तरीके का गन्ना है। और ये गन्ने की वैरायटी है 14201। लोग कहते हैं कि 14201 गन्ने की हाइट अच्छी नहीं होती है, इसकी मोटाई नहीं अच्छी होती है और इसमें वज़न कम आता है। लेकिन साथियों, मास्टर साहब ने इस मिथ्या को तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं इस गन्ने की जो मोटाई है, आप देखिए, ये देख रहे हैं कि इस गन्ने की मोटाई आप देख लीजिए, कहीं भी 38 से किसी भी मायने में इसकी मोटाई कम नहीं है। आप देखिए साथियों, देखिए इसकी मोटाई, चाहे इधर देखिए चाहे इधर देखिए। और कुछ गन्ना कटा पड़ा हुआ, उसको भी दिखाना भी, जो नीचे गन्ना कटा पड़ा है आप देख सकते हैं कि देखिए इस गन्ने की मोटाई कितनी है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर गन्ने की खेती 14201 गन्ने की खेती अच्छे ढंग से की जाए और सही समय पे इसकी बुआई की जाए तो इसी तरीके से इसके गन्ने की मोटाई हो सकती है, वैसे ही हाइट हो सकती है। अब हम अपने प्रगतिशील कृषक जो पेशे से टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनका परिचय जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को मास्टर साहब परिचय बताइए। मेरा नाम हनुमान सिंह है, ग्राम नसोपुर, अम्बेडकर नगर जिला में। अम्बेडकर नगर जिला। मास्टर साहब, ये गन्ना कोलक 14201 है। जी। इस गन्ने की बुआई आपने कब कराई है? ये 24 अक्टूबर को बोई गई। पिछले लास्ट ईयर 24 अक्टूबर को। 24 में। अच्छा मास्टर साहब, ये इसका एरिया लगभग मेरी समझ में आ रहा है कि 200 एयर के आसपास है। हाँ, 200 एयर के आसपास है। अच्छा, ये इसमें खाली आपने जो है ये ट्रेंच विधि से गन्ना लगाया था आपने? स्टैंडर्ड साइज 4 फीट। और ये डबल रो में लगाया था या सीढ़ी नुमा लगाया था? सीढ़ी नुमा लगाया था। अच्छा मास्टर साहब, ये बताइए कि इसके साथ में आपने किसी सह फसल का भी लिया था? लगाया था सर। लहसुन लगाया था? हाँ, लहसुन लगाया। तो लहसुन लगभग उत्पादन कितना हुआ है? लगभग 15 कुंटल 16 कुंटल 15 कुंटल के आसपास हुआ। अच्छा, ये जो 15 कुंटल आपका लहसुन का उत्पादन हुआ, इसमें से सारा आपने कंज्यूम कर लिया कि कुछ मार्केट भी ले गए? मार्केट ले गए हैं, चूँकि हमको लगाना था बीज के लिए। तो बीज के लिए कितना आपने? आपकी ज़्यादा लगाए हैं तो लगभग जो है 7-8 कुंटल बीज में चला गया। हाँ। बाकी बेचने को मिल गया 6-7 कुंटल उसमें चला। अच्छा, ये जो मार्केट में आपने इसकी बिक्री की है उसका क्या रेट मिला आपको? 70 से 80। 70 से 80। और ये एक मोटा मोटा, चूँकि आप टीचर हैं, आपके पास सारे कैलकुलेशन है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसमें मोटा मोटा आपका कितना खर्चा आया होगा? लगभग 30 से 35 हज़ार। 30 से 35 हज़ार। मैं लहसुन और गन्ने को लेकर दोनों को 30 से 35 हज़ार। तो किसान साथियों, अगर 60 रुपये भी, जैसे मास्टर साहब बता रहे हैं, अगर 7 कुंटल भी इन्होंने मार्केट में लहसुन को बेचा है तो 7 छंग कितना हुआ? 42 हज़ार, समथिंग 40 हज़ार की लहसुन हुई है। कुल मिला है सरप्लस प्लस में हुआ। अब गन्ने तो की जो बचत होगी वो शुद्ध बचत हो गई जी। तो साथियों, दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा मास्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि आपके गन्ने की मोटाई इतनी अच्छी क्यों? इसमें जो लहसुन बोए थे ना, तो उसमें जितना खाद पड़ी इसको भी मिलती थी, जो कीटनाशक डालते थे, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, सब इस पे भी पड़ता था। अच्छा। तो हाइट किसान जो है, अच्छा बताइए। जैसे हाइट बढ़ाने के लिए हम उसमें जो है कुछ टॉनिक भी डाले थे। अच्छा, इसमें मतलब कुछ पोषक तत्व तो अलग से डालते हैं जिससे ये गन्ने की हाइट अच्छी है, मोटाई अच्छी है। तो किसान साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि लहसुन एक ऐसी फसल है जिसके अंदर जो है सेलेनियम और जो है थायोसल्फोनेट पाया जाता है। सेलेनियम के जो है के कारण जो है लहसुन के अंदर जो है एक ये पिगमेंट है, जैसे जो है कैल्शियम होता है, मैग्नीज होता है और आयरन होता है, उसी तरह सेलेनियम भी एक जो है खनिज पदार्थ है। दूसरी चीज़ इसमें जो है एलेसिन और जो है थायोसल्फोनेट पाया जाता है, जो कीट रोधी क्षमता डेवलप करता है, वो जो है रोग रोधी क्षमता डेवलप करता है। और थायोसल्फोनेट की वजह से ही लहसुन में तीखापन आता है। थायोसल्फोनेट की वजह से तीखापन आता है, इसीलिए इसमें जो है कीट का प्रकोप कम होता है। एक पिगमेंट मैंने नहीं बताया खनिज में, इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम अगर लहसुन का प्रयोग करते हैं तो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपके ब्लड को पतला करता है।
दूसरी चीज़ पोटेशियम चूँकि आपके खेत में भरपूर मात्रा में हो जाएगी, इसी कारण इस गन्ने की मोटाई अच्छी आई है। अब पोटास से आप ऑलरेडी जानते हैं कि पोटास ही एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसके कारण गन्ने की मोटाई अधिक होती है, गन्ने में शुगर की मात्रा भी अधिक होती है। इसलिए मैं तो जो मेरी तरफ से सुझाव है, हमारे डिप्टी कैन मैनेजर की तरफ से सुझाव है कि आप जो है शरद काल में गन्ने की बुआई करिए तो लहसुन के साथ करिए। तो इससे लाभ आपको ये होगा, तो एक तो कीट का प्रकोप कम होगा, दूसरी चीज़ रोग का प्रकोप कम होगा, तीसरी चीज़ इसी तरीके से आपकी गन्ने की मोटाई होगी, अतिरिक्त आय तो होगी ही, साथ साथ जो है आपकी जो गन्ने की फसल मेन फसल है उसको भी जो है बढ़ाने में, उसकी मोटाई बढ़ाने में, लंबाई बढ़ाने में ये सहयोग करेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा। अच्छा जो है मैं अब अपने डिप्टी कैन मैनेजर धर्मेंद्र सिंह को कहूँगा कि किसानों को कुछ अपना सुझाव दें। किसान साथियों, मेरा सुझाव यही है कि अगर आपको गन्ने की अधिक पैदावार लेनी है तो आप जो है लगभग जो भी आप गन्ना बुआई करना चाहते हैं उसका 50% क्षेत्रफल या 40% क्षेत्रफल में ऑटम शरदकालीन गन्ना बुआई करिए, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिले और उसके साथ जो आप सहफसल लेंगे उससे आपको जो गन्ने की और सहफसल की जो लागत होगी वो पूरी निकल जाएगी और आपका गन्ने का जो मुनाफा होगा, जो बचत होगी, वो शुद्ध प्रॉफिट के रूप में आपको मिलेगी। धन्यवाद।